फ्रेंड्स, दिस इज़ अरविंद वत्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली। मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ एसएससी के लिए जीएस। आप सब जानते हैं कि एसएससी के लिए जीएस का कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, बिकॉज कट ऑफ हर बार प्रीलिम्स की और ऊपर जाती है और ऊपर जाती है, और इसका कोई कंट्रोल नहीं है किसी के ऊपर। इसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप अपनी जीएस को बहुत सॉलिड कर लें। और जितनी अच्छी जीएस होगी, आप बाकी सब्जेक्ट सबके नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जो इफ़ेक्ट आता है वो जीएस से आता है। तो टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटी। इन पॉलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। अब फर्स्ट उन्होंने क्या कि इंडिया को एक्सप्लेन किया है। द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute, हम एक साथ मिलके इंडिया को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। किस लिए? जिसमें कि पब्लिक को जस्टिस, जस्टिस कौन से वाला? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी, लिबर्टी कौन से वाली? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, इक्वालिटी किस चीज़ में? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो भाईचारा कैसे? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सबको बराबर एक दूसरे बिहेवियर रहे, एक दूसरे के लिए प्यार बढ़े, इसके लिए फ्रेटर्निटी डाला गया है। इन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, जिस दिन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को एक्सेप्ट किया गया था। 26 डे ऑफ नवंबर 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। So pupils, तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रीएम्बल है और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एसएससी हो, जब आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो और भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करेंगे, और एसएससी में भी पहले भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी ये पूछे जाते रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले प्रीएम्बल आया या कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो इसके लिए एक सीधी सी सिंपल क्लियर थ्योरी ये है कि प्रीएम्बल इज आल्सो नोन एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आप सब जानते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड पहले आप बनते हैं, फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड बनता है। तो आइडेंटिटी कार्ड आएगा बाद में। तो सिंपल बात है कि प्रीएम्बल बाद में आया था, पहले आया था कॉन्स्टिट्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस प्रीएम्बल का कंसेप्ट लिया कहाँ से गया। प्रीएम्बल का कंसेप्ट यूएसए से लिया गया है। एडवोकेट नानी पालकीवाला थे, उन्होंने बोला था प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना लंबा है, और फिर भी उसको एक जिस्ट, उसका एक निचोड़ हमारे प्रीएम्बल में दिया गया है। सो प्रीएम्बल हमारा आया बाद में, पहले आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें प्रीएम्बल, जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था उसमें कुछ वर्ड्स नहीं थे, लेकिन इसको आप पॉलिटिकल इनपुट्स कह लीजिए या कुछ भी कहिए। उसके लिए 1976 में 42 अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें से 3 वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, सोशलिज्म, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ऑल्दो इन वर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, जैसा इंट्रोड्यूस कर दिया गया वो हम एक्सेप्ट करते हैं। और सोशलिज्म, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वर्ड्स कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आए थे, या ये भी पूछा जा सकता है कि 42 अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन से वर्ड्स आए थे। इनको दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। पहले भी ये बहुत डिस्कशन का पॉइंट रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ, प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इन चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट के भी अलग अलग डिसीजंस रहे हैं। पहले बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो,
as it is not written in the constitution, so preamble is not the part of constitution. But सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को चेंज किया इन द केस ऑफ केशव नंदा भारती इन 1976 केशव 1973 सॉरी 1973 सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, preamble is a part of constitution. So friends, the important questions from preamble are who called preamble is the identity card of constitution. Second question, what are the words introduced by the 42nd Amendment Act 1976? The three words are socialism, secular and integrity. And in which case Supreme Court told that preamble is the part of constitution, that is केशव नंदा भारती केस. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखिए, आपको पता लगे, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको आपकी जीएस को काफ़ी इम्प्रूव होगी इससे और आपको आगे पढ़ने में सहायता मिलेगी. ठीक है फ्रेंड्स, प्रेमबल में इतना ही है. इसी से आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे. ओके फ्रेंड्स, गुड लक, हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.